जय हिंद दोस्तों, मैं योगेश मालवीय एंड वेलकम टू माय चैनल तैयारी जीत की। आई होप आप सभी अच्छे होंगे एंड आपके अपकमिंग एग्जाम्स एंड फिजिकल की तैयारी अच्छी चल रही होगी। जिनका भी आरपीएफ में किसी भी रीजन से रह गया हो फिजिकल या पेपर में, तो दिल्ली पुलिस आपके लिए काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अगर आपने फिजिकल किया है तो आपके लिए बहुत ज्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटी कि आप फिजिकल बिल्कुल आराम से क्लियर कर सकते हो। आप इन केस अगर थोड़े कुछ सेकंड्स या इससे बाहर हुए, मेल हो या फीमेल हो, तो काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी। ऑलमोस्ट सेम आरपीएफ का फिजिकल आपके दिल्ली पुलिस फिजिकल सेम है ऑलमोस्ट, बल्कि थोड़ी सी आपको ज्यादा ही टाइमिंग दी गई है मेल में। बाकी फीमेल में आपको 800 मीटर की जगह 1600 मीटर हो रहा है। तो आज बात करेंगे 29 नवंबर आई गेस, हाँ। तो सभी के आज जो चारों सेंटर पे जो अपडेट मिला है वो उस पर बात करेंगे। कौन सी जगह पे गर्ल्स का था, एक्स सर्विसमैन का भी स्टार्ट हो गया है तो क्या अपडेट मिला है, उनका फिजिकल हुआ है या क्या हुआ है, सारी चीजें पे बात करेंगे। और बाकी आपके कितने पास अभी तक टोटल हो चुके हैं, हमारी कितनी कॉलिंग है और अभी भी क्या सेकंड लिस्ट आने की चांसेस है या नहीं। तो जो भी चैनल पे पहली बार जुड़े चैनल को सब्सक्राइब करें। मैंने अभी पुराने आपको 13 नवंबर से पूरे ही 29 मतलब कंटिन्यू हर दिन जिस दिन फिजिकल हुआ है हर दिन आपको अपडेट दिया है। तो थोड़ा एप्रिसिएशन के लिए सभी चैनल सब्सक्राइब करें। काफी जनता, आप लोग काफी लोग वीडियो देखते हैं बट चैनल सब्सक्राइब नहीं करते हैं। और कमेंट करें अगर आपको कंटेंट सही लगता है तो। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हैदराबाद की बात करते हैं, है ना। हैदराबाद मतलब सिकंदराबाद सेम ही है आपके, तो कुछ भी आप कंसीडर कर सकते हैं उसको। ठीक है, मौला अली सेंटर। तो बात करें, यहाँ पे आज कॉलिंग हुई है लगभग 560 फीमेल्स की, जो कि सारी ही ओबीसी कैटेगरी थी फीमेल। और लगभग 266 प्रेजेंट हुई है वहां पे, है ना। वहां पे आपके 30-30 के बैच बने हैं, आपके 30-30 के बैच के रनिंग हुई है, जैसे मैंने कल भी आपको बताया था। और 8 बैच लगभग बने हैं। चलिए तो नेक्स्ट बात करते हैं कि कितने पास हुए टोटल। तो एक्यूरेट डेटा वहां से मेरे स्टूडेंट्स भी पास हुए आज। फिर से मैंने बताया हर दिन मेरे स्टूडेंट्स पास हो रहे हैं, आज भी पास हुए हैं। आज हमारे 2 स्टूडेंट्स का था तो एक पूरी तरीके से फुल्ली पास हुई है, बट एक को फिर से आज वही हाइट आउट किया है। और सिकंदराबाद में काफी ज्यादा लोगों को हाइट आउट किया है, तो थोड़ा सा वीडियो में बने रहे हैदराबाद में तो मैं आपको बताऊंगा। तो ये एक्यूरेट डेटा नहीं मिल पाया है, लगभग बता रहे कि लगभग 200 तक फीमेल्स पास हो गई। समझ रहे हो आप, काफी अच्छा कॉम्पिटिशन देखने मिला लगभग। बट ये जो आंकड़ा है लगभग आपके मान के चलो 180 अराउंड अराउंड तो फीमेल लगभग पास हुई है। और हो सकता है ये 200 तक भी टच हो। तो ये आप ओबीसी की फीमेल्स देख सकते हो, कंपटीशन काफी अच्छा रहा है। आज ओबीसी फीमेल्स का था और 1 तारीख को भी, है ना, आपका 1 दिसंबर को भी ओबीसी फीमेल ही है। ठीक है, उसके बाद 2 तारीख से आपके 2 से वहां पे SC ST का चालू हो रहा है फीमेल का, बाकी यूआरएन उसका हो चुका है। तो 2 दिसंबर को आपको SC का है ना। और उससे हो सकता है ST भी इसमें इन्वॉल्व हो, और फिर 3 को भी है। उसके बाद एक्स सर्विसमैन है। तो सिकंदराबाद का ये शेड्यूल है। बाकी जगह की भी बात करेंगे तो काफी अच्छा ओबीसी का रहा, काफी फीमेल्स देखने मिली, टोटल वैकेंसी एंड ऑल उस पर भी बात करेंगे। तो ओबीसी में जरूर कंपटीशन हाई रहता है, पहले भी मैंने बोला है कि फीमेल में तो आपके सेकंड लिस्ट का कुछ भी चांस बिल्कुल नहीं रहने वाला, मेल में ही चांसेस बनते हैं जब भी बन रहे होते हैं। चलिए नासिक में बात करते हैं। नासिक में आज 500 की कॉलिंग थी, ST कैटेगरी मेल लगभग 300 अराउंड, 250 से 300 अराउंड, एग्जैक्ट ये भी नहीं, 250 से 300 अराउंड प्रेजेंट हुए हैं। और फाइनली हमारे जो पास हुए 57 मेल पास हुए हैं ST कैटेगरी से। ऑब्वियसली जब भी यहाँ पास होते हैं तो थोड़े से यूआर वालों को टेंशन जरूर होती है, चाहे ST के पास हो चाहे SC का पास हो। जैसे SC के आज 102 पास, क्योंकि अगर जो भी जिसने भी यहाँ पे यूआर का कट ऑफ क्लियर किया और फाइनल में भी यूआर कट ऑफ क्लियर करेगा, इन केस उसने कुछ रिलैक्सेशन ना लिया हो, SC ST का कुछ हाइट में छूट ना लिया हो या एजुकेशन क्वालिफिकेशन में कुछ छूट ना लिया हो, ओबीसी भी, तो ओबीसी को तो हाइट रिलैक्सेशन है ही नहीं। अगर इनने कोई छूट नहीं लिया हो तो ओब्वियसली वो वहां पे, या एज का भी रिलैक्सेशन नहीं लिया हो, आपके जैसे एज का, है ना, ये भी मैं बता दूं यूआर में कौन कौन जंप कर सकता है। ठीक है, एज का रिलैक्सेशन नहीं लिया हो, आपके हाइट का रिलैक्सेशन ना लिया हो, ठीक है, हाइट का। और कुछ भी अगर एजुकेशन क्वालिफिकेशन में भी कुछ रिलैक्सेशन मिलता है, अगर उसमें ना लिया हो, ये 3 चीज में अगर आपने रिलैक्सेशन नहीं लिया हो, आप कोई भी कैटेगरी से हो, SC ST OBC या EWS, तो आप ऑब्वियसली यूआर में अगर यूआर का कट ऑफ फाइनली क्लियर करते हैं तो आप यूआर की सीट पे बिल्कुल क्वालिफाई कर सकते हैं। तो थोड़ा सा यूआर वालों को इस चीज में थोड़ी सी टेंशन होती ही है। चलिए गोरखपुर की बात करें तो लगभग यहाँ पे 650 और SC कैटेगरी को बुलाया गया है। और यहाँ पे आज अच्छा देखने मिला 102 लगभग 100 अराउंड। तो जिसका भी आज फिजिकल हुआ होगा, चाहे नासिक हो, गोरखपुर, कंचरापारा, हैदराबाद फीमेल्स को स्पेशली, तो जितना अगर आपको पता चल पाया, क्योंकि मेरे स्टूडेंट्स ने कोशिश करी वहां पे पूछने की, तो लगभग जो प्रेजेंट थे उसमें से यही उनको बताया गया कि लगभग 60 से 70 फीमेल फेल हुई है। तो वो लगभग ये आपके मान के चलिए 190-200 अराउंड तो लगभग पास हुई है। हम 180 अराउंड लेके चल रहे हैं, हो सकता है थोड़ा सा 10 नंबर ज्यादा बढ़ सकता है। बाकी चारों सेंटर्स में भी आप जिनका भी फिजिकल हुआ है और आज देके आए हैं या लास्ट बैच या सेकंड लास्ट बैच में बाहर आए, तो वो जरूर थोड़ा सा डेटा एक्यूरेट बताना, कमेंट करना। और बाकी जगहों पे भी आप अपकमिंग डेज में किसका
कौन सी कैटेगरी का, मेल या फीमेल में फिजिकल है, वो जरूर कमेंट करना। बाकी बात करें गोरखपुर में आपके 1 तारीख को लास्ट है मेल का फीमेल फिजिकल, और अगर 2 को भी होगा तो बिल्कुल कमेंट करना, हो सकता है कुछ लोग बच जाए, बट 2 को ऑब्वियसली फीमेल का चालू है यहाँ पे, है ना। तो 1 को मेल है यहाँ पे और एसटी कैटेगरी का है, और नासिक में भी 1 को आई गेस लास्ट ही है, और 2 को होगा तो कुछ लोग बचे हुए हैं। तो लगभग ये मेल का एंड होने वाला है हमारा 1 तारीख को, ये भी एसटी रहने वाला है। उसके बाद आपके फीमेल होगा दोनों जगह पे, और फिर क्योंकि अभी दोनों जगह पे फीमेल स्टार्ट भी नहीं हुआ है, और कंचरापारा में तो फिजिकल एंड ही हो गया आपका, जो पीईटी है, पीईटी पीएमटी जो आपका है वो कंचरापारा वेस्ट बंगाल में आपके एंड हो गया आज। एक्स सर्विसमैन थे, पूरे 268 को कॉलिंग थी और 267 जो है वो पास हो गए। इनका केवल फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट हुआ है, जो कि हाइट एंड चेस्ट, ठीक है, हाइट एंड चेस्ट आपके 2 ही चीज मेजर हुई है, और आपका डीवी हुआ है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, प्रॉपर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ। जितने जो डॉक्यूमेंट है आपके एक्स सर्विसमैन के, जो सर्विस रिकॉर्ड एंड ऑल, वो पूरे आपके जो डॉक्यूमेंट लगने आपके मेंशन एडमिट कार्ड में, वो सारा चेक हुआ है। और हाइट एंड चेस्ट हुआ, इनका फिजिकल नहीं होता है ना, फिजिकल रनिंग कुछ भी नहीं था। तो ये पास हुए हैं आपके मेल में, आपके इतने पास हुआ आज 159, फीमेल में लगभग 180, लगभग 180 हम लेके अगर 200 जाएंगे तो और डेटा बढ़ सकता है ये। तो वैकेंसीज आप लोग देख ही रहो, फीमेल में 631, ठीक है, 10 गुना हमारी है। इससे ज्यादा अगर ऊपर गए तो ऑब्वियसली कट ऑफ लिस्ट बढ़ेगी। फीमेल की बात करें हमारी 3577, जिसमें एक्स सर्विसमैन की भी सीट है। कल मैं कोशिश करूंगा जो आपके एक्स सर्विसमैन के कितने लोगों को बुलाया गया है, कितनी सीट्स है, और सारा डेटा मैं कोशिश करूंगा पूरा कलेक्ट करके आपको बता सकूं, क्योंकि मुझे नहीं लगता जितनी वैकेंसी 10% जो होल्ड है उतने गुना लोगों को एक्स सर्विसमैन में बुलाया गया, इतने ज्यादा उन्हें मिले भी नहीं होंगे, 10 गुना ऑब्वियसली। तो थोड़ी सी ये सीट चांसेस है कि आपको ओपन में आने के चांसेस बनते हैं। तो चलिए नेक्स्ट बात करते हैं मेल में। मेल की यहाँ पे तो अभी तक हमारे जो डेटा के अकॉर्डिंग लगभग 32,363 लोगों को मेल को बुला चुके हैं, जो फ्रेश वाले है ना। इसमें एक्स सर्विसमैन आप 267 ये भी जोड़ सकते हो, तो लगभग 32,500 लगभग ये हमारे हो चुके हैं, जो कि हमारे 35,000 लगभग 36,000 जो लोगों को जो बुलाना है, लगभग अभी 32,500 लोग बुला चुके हैं। और अभी हमारे नासिक और गोरखपुर में मेल का बचा है 1-2 दिन, और कंचरापारा में आपके कंप्लीट हो गया, और हैदराबाद में आपके फिर एक्स सर्विसमैन बचे हुए, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, तो अभी तक हमारे जो पास हो चुके हैं ये 3,723 लोग पूरे टोटल अभी तक मेल पास हो चुके हैं, ठीक है। इसमें आपके यूआर भी है, ईडब्ल्यूएस भी है, ओबीसी भी मैक्सिमम लोग है, उसके बाद एससी भी है और एसटी भी है ना। अब एसटी का ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाला है नासिक में भी और गोरखपुर में भी, ठीक। तो इतने हमारे पास हो चुके। अब कोई बोलेगा कि सर आपने कल उतना बताया था उतना, मैंने फिर से बताया कि मैं जो भी बताता हूँ हर दिन मैं फिर उसको अगले दिन वेरीफाई भी करता हूँ। काफी स्टूडेंट्स के मैसेजेस भी आते हैं कि सर ये नहीं, ये है इतना नंबर, बताते भी है, वो कमेंट भी करते हैं, तो फिर मैं उस डेटा को थोड़ा करेक्ट करता हूँ कि इनकेस 2-3 लोगों ने कॉमन बताया या बहुत से लोग बता रहे, तो ऑब्वियसली फिर वो कहीं ना जैसे 67 की जगह 72 हो या 72 हो सर 70 है, तो वो फिर डेटा को मैं करेक्ट करते चलता हूँ और फिर आपको मैं बताता हूँ हर दिन। तो इसलिए मैं ये क्यों बताता हूँ कि इतने कॉलिंग और पास, इसको मैं करेक्ट करते चलता हूँ। काफी लोग फिर कमेंट भी करते हैं कि सर आपने ये बताया था आज ऐड करेंगे तो ऐसा हो जाएगा, आपने गलत एडिशन कर लिया, तो वो नहीं, मैं करेक्ट करता हूँ। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि हर दिन, इसलिए मेरे पास करेक्ट करा हुआ डेटा कलेक्ट है, जो कितने पास हुए हैं, कितनी कॉलिंग हुई, ऑलमोस्ट हर दिन है। अब उसमें भी थोड़ा सा देखिए, अगर 32,000 35,000 लोगों का और इतने पासिंग लोगों का हम लोग कलेक्ट करें तो उसमें से 50-100 ऊपर नीचे हो सकता है, तो उसमें आप परेशान मत हो, 50-100 से हमें फर्क नहीं पड़ने वाला, इतनी डेटा में आपको बता दूं। क्योंकि 0.11 और 0.2 और आधे आधे नंबर में भी 100-100 200-200 300 लोग होते हैं, ये भी आप जानते हो जो भी तैयारी कर रहे हैं। चलिए, तो मेल में हमारे इतने 3,723 पास हो चुके हैं। फीमेल की बात करते हैं, फीमेल में लगभग अभी 1860 जो अभी टोटल मैंने कर लिया तीनों दिन का, इसमें भी ऑब्वियसली थोड़ा सा बढ़ाया है, तो ये 1860 फीमेल्स को अभी कॉलिंग हो चुकी है। 630 मतलब 6,000 लगभग 6,500 फीमेल्स आनी है, अभी इतनी हो गई है। अभी आपके गोरखपुर और नासिक में फीमेल चालू भी नहीं हुआ है, कंचरापारा कंप्लीट, हैदराबाद में अभी है ना, 1 को भी है, 2 को भी, आई गेस 3 को भी है ना, यहाँ तक फीमेल चलना है, ठीक। बाकी कमेंट करके आप जो भी रहे तो बिल्कुल बताना कि किस तारीख को किसका है। बाकी हैदराबाद का ऑलमोस्ट मेरे को पता है। अब बात करें पास, तो हमारी कल तक की 294 पास हो गई थी, अगर आज हम 180 ले तो ये और थोड़ा सा नंबर आपको बढ़ता हुआ दिखेगा, जो कि ये 4 हो गया, 7 है ना, और ये 474, तो ये आपके लगभग 474 फीमेल्स अभी हमें मिल चुकी है, केवल एक ही सेंटर के 2 दिन के फिजिकल में, है ना। अभी 2 ही दिन फिजिकल हुआ, अभी यहाँ का भी 2 दिन बचा हुआ है, फिर यहाँ कंप्लीट हो चुका है, और 2 सेंटर का भी फीमेल स्टार्ट भी नहीं हुआ है। तो फीमेल का आप देख सकते हो कि काफी अच्छा पासिंग रेशियो देखने मिल रहा है। जिस हिसाब से आज हैदराबाद में रिजल्ट आया तो काफी बहुत ज्यादा अच्छा, शॉकिंग ही था मेरे लिए भी एक तरीके से। 266% में लगभग 180 से 200 पास होना, ये बहुत बड़ा डेटा है, आप खुद ही मान रहे होंगे,
ठीक है। और फिर से मैं बता दूं तो ये अभी हो गया। अब मेनली जो सबसे ज्यादा दिक्कत हो रही है वो हाइट में हो रही है ना, फीमेल्स जो हो रही है वो हाइट में ही। आज भी आपको अपील करने का वो ऑप्शन देते हैं कि अपील करो, बट वो अपील में भी जब भी होता है ऐसी, मेरे स्टूडेंट्स को, एक स्टूडेंट को आज फिर से हाइट में, बट उन्हें बताया भी नहीं क्या कि उनकी कितनी नपी है ना, मेजर भी नहीं बताया कितने फीट, वो भी सब बिल्कुल नहीं बताया, सेंटीमीटर और बिल्कुल नहीं। और ऐसे ही उनके लगभग आज कम से कम यहाँ पे हैदराबाद में लगभग 15 है या इससे ज्यादा ही है जिनको हाइट आउट किया। तो सबसे ज्यादा जो बाहर हो रही है रनिंग में नहीं, रनिंग पास कर ले रहे, जो हमारे भी स्टूडेंट है रनिंग बहुत अच्छी पास करी उनने बिल्कुल, बट यहाँ पे उनको दिक्कत हुई हाइट में, है ना, उनकी हाइट। और तो ठीक है, अब क्या कर सकते हैं, ये तो किस्मत के ऊपर है, क्योंकि उनकी जहां दूसरी जगह जहां हमने नापी, अभी एक जगह सिलेक्टेड है ऑब्वियसली, तो वहां पे उनकी 157 नपी है प्लस, बट यहाँ पे इनको बाहर कर दिया गया हाइट में। ऐसे ही काफी गर्ल्स, मतलब 15 गर्ल्स जिन्होंने रिक्वेस्ट भी करी बट उनको कुछ नहीं सुना गया। एक मेल दे दी गई कि आपको इस मेल पे आप मेल कर लेना और रिक्वेस्ट कर सकते हो, अगले दिन फिर से बुलाया जाएगा, बट वो फिर से ही अगले दिन जो भी रीमेजर के लिए जाता है वो जनरली पास नहीं ही करते हैं, पूरे चांसेस होते हैं, स्पेशली हाइट में। चेस्ट में मेल में कभी कभी एक दफा चांस हो जाता है कि आपको रीमेजर में पास कर दे, बट हाइट में तो नहीं कंसीडर कर दे। सबसे ज्यादा यही इशू हुआ। बाकी कुछ और फिर से गर्ल्स को भी सबसे ज्यादा यही इशू हुआ ओबीसी कास्ट सर्टिफिकेट को, है ना, मैक्सिमम को यही आज इशू हुआ यहाँ पे भी जो चल रहा है, जो मेल में भी चला था, ओबीसी कास्ट सर्टिफिकेट को लेके सबसे ज्यादा इशू हो रहा है फीमेल्स में भी। तो जैसे मैंने पहले फॉर्मेट बता दिया है, वो बनाया होगा जिसने, मेरी स्टूडेंट्स भी खूब, और उनके साथ भी जो गए उन्होंने भी बना लिया था, जो चीजें मैंने बताई कि वो पेज पे आप लिखवा लो या फिर आपके एनेक्सर 2 पे आप डेट डलवा के लिखवा लो, ले लिया गया है बिल्कुल, है ना, सील एंड साइन है प्रॉपर, अगर अभी डेट की भी, और बैक की आपने डिटेल करेक्ट करवा के, या उसमें जो क्रूशियल डेट दी है वो अगर आपने डलवा ली, जो हमेशा से हम लोग बता रहे हैं कि 15/5/2023 से 14/5/2024 तक के बीच का आपको डलवाना है, तो ओबीसी के लिए अगर वो हो गया तो वो पास कर रहे। आज फीमेल्स जो लेके गई थी, फिर से मैं बता दूं, जो फीमेल्स अभी नहीं बनवाया उनकी जिसकी प्रॉब्लम है, आप मैंने टेलीग्राम चैनल पे फॉर्मेट्स डाले हुए पूरे, या तो एनेक्सर 2 पे आप करवा लो, और या तो आप फिर उसके अलावा आप सेपरेट भी अगर फॉर्मेट बना के जाओगे तो आपको ले रहे हैं। अभी मेरे आज काफी सारे जिनको फिर से बुलाया गया था ओबीसी, वो भी स्टूडेंट्स गए थे, करीब बहुत सारे, मतलब 4 से 5 मेरे ही स्टूडेंट्स गए थे, तो उनका भी सबका ले लिया है ओबीसी कास्ट सर्टिफिकेट। उन्होंने भी एसडीएम से साइन करवाई प्रॉपर, और एक फॉर्मेट में जो बनाना था वो बनवाया, डेट डलवाई, किसी की नाम में मिस्टेक थी, किसी की क्रूशियल डेट, सबने बनवाया, सबको ले लिया है। हैदराबाद में स्पेशली बता रहा हूँ, तो कोई दिक्कत नहीं हुई। ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट की बताओ, ईडब्ल्यूएस में मेरे स्टूडेंट को दिक्कत हुई थी, तो उन्होंने, उनका फाइनेंशियल ईयर सही था जो कि 24 से 25 होना था। मतलब देखिए, फाइनेंशियल ईयर का ये था कि आपके 24 से 25 में वो बना हुआ है, बट उसमें फाइनेंशियल ईयर बैक डेट का डला होता है ना, 23 से 24 फाइनेंशियल ईयर का 24-25 में बनता है, तो क्योंकि जब साल कंप्लीट हो जाता है उसके बाद बनता है ईडब्ल्यूएस का, ठीक। तो ईडब्ल्यूएस में उनका नाम में मिस्टेक थी, तो उन्होंने उनको अभी का करंट का डेट और करंट की साइन सील लगाई उनने ईडब्ल्यूएस फॉर्मेट में, जो कि आपके एनेक्सर 3 है आई गेस, आपके जो नोटिफिकेशन है आरपीओ का उसमें दिया हुआ है। तो उन्होंने उसमें जो उनका पिछला ईडब्ल्यूएस है उसकी डिटेल्स डलवाई पूरी एग्जैक्ट, और आपने एसडीएम से साइन करवाई सील एंड। अगर एसडीएम से ना हो पाती है तो आप तहसीलदार से भी कोशिश कर सकते हो, 2 ही हमारे पास ऑप्शन है। उन्होंने करवाई, जमा कराया, उनका भी क्लियर हो गया है। तो ये कास्ट सर्टिफिकेट को रिगार्डिंग हर दिन ही आपको अपडेट दे देता हूँ, या ऐसे बनाना है टेलीग्राम चैनल पे मैंने हर दिन कुछ ना कुछ फॉर्मेट डाले। गोरखपुर में एक फॉर्मेट दिया गया था, वो फॉर्मेट भी आपको डाला मैंने। एसआई आरपीएफ एसआई में जो फॉर्मेट एक्सेप्ट किया गया था वो फॉर्मेट डाला। तो आप क्रूशियल डेट सबसे इंपॉर्टेंट है, हर चीज में बता रहा हूँ, ओबीसी के लिए, बाकी ईडब्ल्यूएस के लिए भी वही नॉर्म है। बाकी एससी एसटी के लिए कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, आपको चाहे सेंट्रल का हो चाहे स्टेट का हो, करंट का हो पुराना हो, बस आपको बना के ले जाना है, आपका चल जाएगा। तो होपफुली आज का सेशन आपको सही लगा हो। 29 नवंबर का था ये, और इसमें भी कुछ मिस्टेक है, ऐसा कुछ हुआ कि 57 की जगह 58 है या 102 की जगह 99 है, तो ये चीजें मैं फिर उसको अपने करेक्ट कर लूंगा वीडियो में ना बता के। कल ही मैं जो ये कलेक्टिवली डाटा होता है ना, इसमें चेंज कर लेता हूँ, तो आप समझ रहे होंगे। तो वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अपकमिंग सारे अपडेट्स, आने वाले मेडिकल्स हो चाहे कट ऑफ हो, गूगल फॉर्म भी आपको प्रोवाइड करवाऊंगा, ताकि जितने जो पास हुए हैं विथ नंबर विथ कैटेगरी सेंटर सब प्रोवाइड कराएंगे, डालेंगे, तो वो भी पूरी शीट में आपको दिखाऊंगा कि कितने। तो ये बहुत जल्दी आप लोग जल्दी कर रहे हो कट ऑफ के लिए, तो थोड़ा सा मेल का कंप्लीट हो जान दो, और फीमेल मतलब मुश्किल से आपको 6 दिन ही रुकना है, उसके बाद आपको पूरा मैं प्रोवाइड करा दूंगा डेटा हो सके तो इतनी मेहनत मैं आपके लिए कर रहा हूँ, स्टिल आप लोग चैनल सब्सक्राइब नहीं करते। कोशिश करें जितने भी सिलेक्टेड है या जितने भी आरपीएफ के फिजिकल दे रहे उन तक ये वीडियो शेयर करो, ताकि सभी को एक्यूरेट डेटा पता चलते रहे क्या कंपटीशन है। और जो थोड़ा सा क्लोज है, जो 1 नंबर, आधा नंबर, 2 नंबर के लिए जो मेल डर रहे कि अभी मेरिट आउट तो नहीं हो जाएंगे, तो उनके लिए भी मैं आपके लिए बिल्कुल आपको एक्यूरेट बताऊंगा कि लगभग आपका कितना
पेपर में, या कितना फाइनल आपका कट ऑफ बढ़ने वाला है। आरपीएफ एसआई का भी मैंने लगभग जो बताया था सेम ही कट ऑफ गई है, बिल्कुल जो मैंने एक्यूरेट बोला था कि फीमेल कितनी बढ़ेगी और मेल कितनी, उतनी ही बड़ी है। इसमें भी मैंने आपको एक्यूरेट बताऊंगा लगभग, तो उतनी ही जाएगी। देखिए हम पूरा डेटा को एनालिसिस करके आपको प्रेडिक्ट कर सकते हैं, एक्यूरेट तो ऑब्वियसली कोई भी नहीं बता सकता है। स्टिल मेरा काफी क्लोज ही रहा है आरपीएफ एसआई में भी, इवन एमपी पुलिस के जो लास्ट ईयर भी यहाँ पे भर्ती हुई और इस साल भी ऑब्वियस रिव्यू चल ही रहा है। तो होपफुली वीडियो अच्छा लगा हो, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। जितने भी आरपीएफ तक जाएगा तो गूगल फॉर्म अच्छे से डिटेल भराएगी, एक्स सर्विसमैन भी कोशिश करे सभी को भेजे, तो इसमें आप डेटा प्रोवाइड करवाना। बाकी चैनल को सभी सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। कोई भी डाउट हो कमेंट करें, सेशन अच्छा लगा तो बिल्कुल एक कमेंट करिएगा अच्छे सा। बाकी आप मेरे साथ टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन होके वहां पे भी क्वेश्चंस पूछ सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। बाकी इंस्टाग्राम पे भी मुझे श्योर फिजिकल एकेडमी मेरा पेज है, उसको फॉलो कर सकते हो। अपकमिंग दिल्ली पुलिस, एसएससी जीडी, सीपीओ, एमपी पुलिस, बिहार एसआई, यूपी पुलिस, किसी भी फिजिकल की आपकी तैयारी करनी है तो मेरे साथ जुड़ सकते हो भोपाल में बेल स्पोर्ट्स क्लब में श्योर फिजिकल एकेडमी के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम, स्टे सेफ, स्टे पॉजिटिव एंड चैनल सब्सक्राइब करें।